यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो मेरे को इतने सवाल आए हैं लास्ट 2 सालों में, इसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि इसके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियो चैनल में, आई मीन सॉरी, ऑडियो चैनल में डाल चुका हूँ। बट मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ ताकि ये बार बार का टंटा ही खत्म हो। सबको मैं एक ही बार में कह दूँ। तो काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि भैया जो हमारा बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ हो रहा है, कैसे उसको बचाएँ? मैंने बुकी से विथड्रॉल ले लिया, मैं फँस गया। तो मैं आपको एक छोटा-सा एक जवाब दूँगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ बुकी से विथड्रॉ करके आप फँस गए हो। आज के टाइम में गोलगप्पे वाला, ज्वेलर्स, पेट्रोल पंप वाला कोई नहीं बच रहा। किसी का अकाउंट फ्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने अब लेयर सिस्टम चालू कर दिया। वो क्या सिस्टम है, क्या कैसे है, कैसे आप बच सकते हो या कम कर सकते हो उसको, मैं वो बताऊँगा इस वीडियो में आगे। ध्यान से देखना, पूरा देखना, आपके काफ़ी काम का है। तो बढ़ते हैं आगे बिना समय गँवाए। हुँ, सबसे पहली तो मेरी बेस्ट एडवाइस देखो भाई यही है कि ये बेटिंग छोड़ दो। ये सारे टंटे से बच जाओगे। जब आप पैसों में डील ही नहीं करोगे, तो ना आपका खाता फ्रीज़ होगा ना कुछ। बट लोग मानते नहीं हैं, तो ज़्यादा बात करके इस पे फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है? तो इस सलाह को बहुत कम लोग मानेंगे, लेकिन मेरा फिर भी रहेगा कि हाँ भाई, बैटिंग को क्विट कर दो, बेटर रहेगा। इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो खेलने के लिए डिज़र्व करते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो आप अगर आपके पास अगर कम पैसा है तो इन द एंड जो है ना, आपका यहाँ से सफाया होना ही है। जिसका बड़ा पैसा होता है, और ये सिर्फ़ यहीं की बात नहीं है, ये दुनिया भर में है। एक समय केबल टीवी चला करते थे, उनको सबको डिश टीवी खा गया। डिश टीवी आया, केबल ऑपरेटर गायब। आज की डेट में डिश टीवी कोई नहीं पूछ रहा, ओटीटी आया है और सब डिश हटवा रहे हैं, ओटीटी पे देख रहे हैं। तो चीज़ें बदलती हैं। एक समय एसटीडीपी शो वाली दुकानें हर गली मोहल्ले में हुआ करती थी। उनकी जगह दी रिचार्ज वालों ने। उनको सबको खा गया एक अकेला पेटीएम ये रिचार्ज करने वाले। आज बताओ किस गली में आपको दुकानें दिखाई देती हैं? तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं सिर्फ़ उनका गेम होता है मोस्टली जगह। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं कि बैंक फ्रीज़ होता क्या है? क्यों होता है? तो सबसे पहले आप समझो, जो बैंक होते हैं और साइबर सेल्स, वो क्या करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन को होल्ड कर देते हैं, या फिर उन्हें अगर लगता है तो पूरा अकाउंट को भी वो सस्पिशियस एक्टिविटी बोल के, अब है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसका सब बोल के उसको पूरे को होल्ड पे डाल देते हैं। यानी कि उस पैसे में ना अब आप पैसा डाल पाओगे, ना उससे पैसा निकाल पाओगे। मोस्टली डाल निकालने पे पाबंदी होती है, डालने पे तो नहीं होती उतना। ये मोस्टली कब होता है? ये तब होता है जब आप एक सेविंग अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें काफ़ी सारी फ्रीक्वेंट ट्रांज़ैक्शन हो रही है। पैसा आना-जाना, आना-जाना, आना-जाना। देखो, जो सेविंग अकाउंट है ना, वो सरकार ने इसलिए नहीं बनाया कि आप उसमें फ्रीक्वेंट ट्रांज़ैक्शन करो, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन करो। सेविंग का मतलब ये है कि जी कहीं से आपको पैसे बच के उसको आप सेविंग अकाउंट में डाल दो। उसकी एफडी करो, ज़रूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल करो, वो एक अलग बात है। बट अगर आप उसे डेली कर रहे हो, इट मीन्स कि आप सेविंग तो नहीं कर रहे। भाई डेली कोई भी काम होगा वो डेली होता है व्यापार, डेली सेविंग कहाँ होती है? इसलिए ऐसे अकाउंट्स आ जाते हैं आपके रडार में। अच्छा एक और बात, बहुत सी ट्रांज़ैक्शन ऐसी हैं जो आप जेन्युइन भी करते हो। आज के टाइम में हर कोई यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस बन जाता है कि कुछ पैसा आपको बहुत जगह से आ रहा है, कुछ पैसा आप बहुत जगह भेज रहे हो। यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आप शॉप ओनर्स को कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट एक्टिविटी होती है, ये एक सस्पिशियस कैटेगरी में आ जाती है। अच्छा, इसमें ये एक और क्या चीज़ चली है आजकल कि जो बंदा होता है, वो पैसे हार जाता है। हारने के बाद अब उस फ्रस्ट्रेशन उसका आ रहा है। पहले मुझे भी ध्यान है कि मेरे दोस्त अक्सर बोलता था कि भूखी की माँ चुद जाए, ऐसे बोलते थे। मैं कहा भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उनका उनका यही कहना था कि भाई ये भोपा जीत रहा बैंक रोड, ऐसे बोलते थे। भाई वो कौन सा तेरे घर पे आके कनपट्टी पे गन लगा के बोल रहा है कि तू खेल, तेरे झूलती कि तू खेलना है। अब तो खेल लिया, अब तू हार गया, अब तू गुस्सा निकाल रहा है। भाई तेरे पास चोर है तो वो क्यों नहीं जा? तेरे को लग रहा है कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं तो। सो तो ऐसे में बहुत से लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो गए
उनको दिखता है कि साला मैं तो बर्बाद हुआ हूँ, चल इसकी माँ चौथा। अब वो उसकी भी ट्रांज़ैक्शन को भाई सस्पिशियस में रिपोर्ट कर देते हैं। अब फिर होता क्या है कि भाई ये बन जाती है चेन, ठीक है? एक बंदे ने रिपोर्ट किया बुकी का अकाउंट, अब बुकी के अकाउंट में आ रहे हैं बहुत लोगों से पैसे, बुकी भेज रहा है बहुत सारे अकाउंटों को पैसे। अब वो सारी ट्रांज़ैक्शन जो भी उस सस्पिशियस अकाउंट से हो रही हैं, जिसको उस बंदे ने मार्क किया, वो सारी ट्रांज़ैक्शन जो उसके खाते से हो रही है, वो सब में लीन लगेगा या एटलीस्ट लीन लेने की संभावना तो बनी जाएगी। फिर वो देखेंगे बैंक वाले कि जी क्या ये वन ऑफ है या ये कंटिन्यू इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। जहाँ कंटिन्यू इन्वॉल्व है समझ जाते हैं कि भाई ये तो फिर बेटिंग-वेटिंग का पैसा आ रहा है, इसको आप पकड़ के धर लो, ठीक है? ये सिस्टम चलता है इसमें। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, मेरे पास कोई प्रूफ़ तो नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पर मेरा पक्का ऐसा मानना है कि जो साइबर सेल वाले बंदे हैं और जो बैंक ऑफ़िसर हैं, उन्होंने आपस में हाथ मिला लिए, ठीक है? और वो जानबूझ के भी अकाउंटों को होल्ड पे डाल रहे हैं। चाहे उनमें सस्पिशियस एक्टिविटी है, नहीं है या वो बहुत कम ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको एक बात अच्छे से पता है। उन्होंने लूप पकड़ लिया है कि भई देखो, गेहूँ के साथ घुन पिसता है। उनको पता है कि जो लोग हैं ना, वो इस मैटर को लेके कोर्ट तो जाएँगे नहीं। कि कोई भी जुआरी कोर्ट लेके जाएगा नहीं मैटर को। क्या कहेगा कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। हालाँकि अगर वो ऐसा कह देगा तो वो ऐसा नहीं कि उसे फांसी हो जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपका अकाउंट लीन लग जाता है और आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, ये पैसा मैंने गैम्बलिंग का खेला है, तो आपको गैम्बलिंग के तहत सज़ा मिलेगी, जो कि बहुत थोड़ी है। आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा, बच जाओगे। इतना ही है। पर हमको पता है कि चक्कर में हमको पड़ना नहीं है, तो इसलिए होता क्या है और वो ही जानते भी हैं कि मैक्सिमम चक्कर में पड़ेंगे नहीं। जानबूझ के ये काम किया जा रहा है। मुझे किसी ने बताया कि अगर आप वहाँ पे जाते हो साइबर सेल वाले के पास, आप उनको 30% दो आपकी अमाउंट का और वो आपके अकाउंट खोल देते हैं। तो अगर भई ऐसा हो रहा है, तो फिर तो प्योर बिज़नेस बन गया ना। हमारे देश में यही होता है। हर चीज़ में बिज़नेस चाहिए। अगर कोई ट्रैफ़िक वाला है, तो उसको चालान नहीं काटना, उसको पैसे कमाने हैं। पुलिस वाले हैं, वो अलग कमाते हैं। जुडिशरी है, वो अलग कमाती है। नेता हैं जी, वो अलग कमाते हैं। तो यही है, हमारे यहाँ हर काम में व्यापार ढूँढना है बेंचों। अगर आपको एक छोटे बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट भी बनवाना है, उसमें भी पैसा चाहिए। अगर आपको अपना घर का जो एक हाउस टैक्स होता है, उसमें अपना नाम आपको रजिस्टर कराना है, उसमें भी पैसा चाहिए। मैंने तो लर्निंग लाइसेंस बनवाने तक के लिए पैसे दिए हैं, बताओ। डीएल क्या दुनिया देती है, मैंने लर्निंग की भी दी है। क्योंकि भाई वो ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा पैसा। तो ये हमारे देश में सीरियस भयंकर बीमारी है कि साला हर चीज़ में करप्शन करो। कोई मौका ही मत छोड़ो बहनचोद आदमी के पास। तो भाई ये सब मैंने आपके सामने सिनेरियो बताए हैं। अच्छा कुछ केस में बुकी भी गड़बड़ कर रहे हैं। जो छोटे बुकी हैं खासतौर से वो कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जी बंदों के अकाउंट मान लो पैसा दे दिया उन्होंने। अब वो बंदों के अकाउंट रिपोर्ट करते रहते हैं। पर ये छोटे बुकी करते हैं वाला काम। बड़े बुकीज़ को पता है कि यार हम तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ जो बड़ा बुकी होते हैं जितने भी, उनको फ़र्क घंटा नहीं पड़ता कि भई फंटर कितना पैसा जीत रहा है। उनको पता है कि अल्टीमेटली उनको जीतना है, ये बिज़नेस ऐसा है एवरग्रीन बिज़नेस है। हमेशा उनको पैसे देगा। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि अभी अभी तक जो बैंक फ्रीज़ होते हैं, अकाउंट फ्रीज़ होते हैं, वो क्यों होते हैं? अब मैं आपको बताऊँगा कि भई इसको रोकने के सॉल्यूशन तो हैं, बट उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे बुक्स की तरफ से हो, या फंडर की तरफ से हो। सबसे पहला, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये एक्टिविटी लीगल तो है नहीं, तो आप कोर्ट जा नहीं सकते और क्योंकि वो ये जानते हैं, तो वो आपको टारगेट करते हैं। ये हुई साइबर सेल वालों की तरफ से। बुकीज़ के साथ दिक्कत क्या है, अगर वो कैश में डील करें, तो फंटर धोखा दे सकता है। ऐसे भी केस आए हैं कि जी किसी को पुणे में बुला लिया, बोला कि हाँ, तेरा हवाला का पैसा हम देंगे। मतलब कैश का पैसा देंगे बेसिकली हवाला में बोला जाएगा, कैश में पैसे देंगे। फिर पुणे में ब्रांच होती होगी इनकी, उसको बोला। अब वो फंडर ने क्या करा, उसकी पुलिस से सेटिंग थी, तो पुलिस ने धर लिया वहाँ पे उनको और वो पैसे तो रखे रखे और पैसे जो उन थे, पकड़ लिए छापे मार के और जब्त कर लिए। तो ये बस है और छोटा बुकी अगर होगा और बड़ा फंटर का पैसा होगा तो भी दिक्कत है।
क्योंकि देखो बेईमाना हर इंसान के दिमाग में आ चुका है एक टाइम में। आपने वो देखी हुई कहानी, वो अमेज़न वाला था डिलीवरी बॉय, उसने खुद ही अपने आप को लुटवा लिया दिल्ली में। उसके बाद आईफ़ोन भरे हुए थे। बाद में जाँच में पता लगा ये काम उसने खुद ही करवाया था, क्योंकि वो आईपीएल में पैसे हार चुका था। तो हर तरीके का माना यार। अच्छा, ई-वॉलेट रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं अब। पहले क्या था, नेट टेलर यूज़ करो, skrill यूज़ करो, एस्ट्रो पे यूज़ करो, इस तरह की चीज़ होती थी। तो इनको यूज़ करके आप बाहर पैसा कर सकते थे इस्तेमाल, बैट 365 या बैट फेयर पे कर सकते थे। ये विदेश में था। आज आप अपने देश में भी ये काम नहीं कर सकते। यूपीआई ट्रांज़ैक्शन सबसे ज़्यादा रडार पे रहती है। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन मत करो। सबसे ज़्यादा नज़र उन्हीं पे रहती है। क्योंकि वो सबको पता है कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन जो बंदा करता है, वो जल्दी वाला बंदा करता है, वो लेस प्रोफेशनल बंदा होता है। उसके पास समय नहीं है। मोस्टली जुआरी यही काम करता है कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन मत करो। पंटर्स के साथ दिक्कत क्या है कि पंटर भई पंटर से पहले ये वाला पॉइंट आता है कि देखो, एक सॉल्यूशन ये बन जाता है कि बुकी आपका जो विथड्रॉल्स हैं, उनको लिमिट कर दे कि आप 1 दिन में 1 विथड्रॉ कर सकते हो या 1 वीक में विथड्रॉ कर सकते हो। पहले होता था ये, 2019-20 तक होता था ये। मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, अगर आपको याद हो, मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूँ कि आपको अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शन नहीं करने चाहिए। ठीक है? टिप्सटर आपको बोलते रहते हैं कि जी विथड्रॉ कर लो डेली। अबे डेली विथड्रॉ वैसे भी कोई नहीं कर रहा। ये बेकार की बात है। अगर सब डेली विथड्रॉ ही करेंगे जीत के, तो ये धंधे बंद हो जाना है, वो कि कहाँ चलेगा? पहली बात तो ये। पर क्योंकि आप डेली विथड्रॉ, डेली डिपॉज़िट करते हो, उससे उसका बेनिफिट ये होता है कि जीत तो आप रहे नहीं, उसका बेनिफिट तो कुछ हो नहीं रहा। नुकसान उसका ये होता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन बढ़ रही है बेमतलब की। आपकी तो बढ़ रही है, बुकी की बढ़ रही है। दोनों ही फट रही है। अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शन का कोई मतलब नहीं है। मेरे को अगर मेरे पैसे बैंक में पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा सुबह उसे फिर निकालूँगा, फिर शाम में जमा करूँगा, ये तो करूँगा नहीं। मेरे को ज़रूरत होगी तो जाऊँगा निकालने, मेरे को ज़रूरत होगी तो जाऊँगा जमा करने। यही काम आईडी में होना चाहिए, पर लोग नहीं करते। 2 कारणों से नहीं करते, क्योंकि एक तो है भरोसा नहीं, और दूसरा ये भी है भाई कि अगर बैटिंग आईडी में पैसा पड़ा रह गया, तो वो अपन उनका एडिक्शन इतना बुरा है कि वो हार देंगे, जो कि अल्टीमेटली वो हार देंगे। क्योंकि जिस आदमी को कंट्रोल होगा ना, जैसे मैं हूँ, मैं हफ्तों-हफ्तों आईडी नहीं खोलता अपनी। मेरे को नहीं खेलना, मैं नहीं खोलता आईडी। क्या चल रहा है? घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रंटर को क्या है, फ्रंटर के लिए आईडी है वीडियो गेम। अच्छा, अब ये वाला मैच चल रहा है, अब ये वाला मैच चल रहा है, अब टीएनपीएल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, खेल दिया। कुछ नहीं चल रहा है, चलो वर्चुअल, कुछ नहीं चल रहा है, चलो कैसीनो, लो भाई। तो फ्रंटर की ये दिक्कत है। अच्छा, एक आखिरी मसला आता है कि जी बुकी ने सेपरेट अकाउंट रख दिए। एक भाई ने सजेशन भी दिया ये वाला, डिपॉज़िट के लिए सेपरेट और विथड्रॉल के लिए सेपरेट। ये उन बुकी के लिए अच्छा है जिनके पास खूब पैसा है, जिनके पास अकाउंट्स या पैसे को घुमाने की व्यवस्था है, उनके लिए तो अच्छा है। पर जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, उनके पास फंड करंट का इश्यू आता है। मान के चलो कि उन्होंने 2 अकाउंट रखे डिपॉज़िट के लिए, विथड्रॉल के लिए। जो अकाउंट उनका विथड्रॉ वाला है, उसमें से उन्होंने विथड्रॉ दे दिया फंडर को, और जो डिपॉज़िट वाला है, उसमें लग गया लीन। अब वो आपको पैसे कैसे देगा? बहुत दिक्कतें हैं भाई। तो ये काम इतना आसान नहीं रहा अब। आज से 5-10 साल पहले बुगी का काम बहुत बढ़िया हुआ करता था, ठीक है? आज के टाइम में बुगी का काम है बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि बुगी पैसे हार रहे हैं आज के टाइम में, नहीं। लेकिन सिरदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे बुकी की भी कम हो गई है आज के टाइम में। फंटर का तो अलग सिस्टम है। फंटर तो बर्बाद हमेशा से था। अब बुकी भी परेशान है। बुकी को भी इतनी बचत नहीं हो रही है आज के टाइम में, अगर आप सोचो तो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सॉल्यूशन की बात करने से पहले ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक के थ्रू जॉइन करें, ना कर पाएँ करें मुझे मैसेज, ये रहा मेरा यूज़र नेम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप किसी फेक समय ना पहुँच जाए, ठीक है? अब करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन की बात। देखो, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको अपनी ट्रांज़ैक्शन जो है वो लिमिट कर देनी है, महीने की 4 से 5। मैं भी ये करता हूँ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सुनो, आप डेली ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो महीने में आपकी 30 ट्रांज़ैक्शन होती हैं मिनिमम, ठीक है? अगर आपने वो 4 से 5 पे लिया है उसको आप, तो ऑलरेडी आपने अपने 25 चांस कम कर दिए। 25 चांस, 6 गुना। यानी कि अब आपके चांस 83% कम हो गए हैं, अगर मैं सही हूँ कैलकुलेशन वाइज़, लगा लेना। तो
मतलब आपने एक बहुत बड़ा चंक जो है ना वो अपना स्किप कर दिया। अब आप काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी वाइज़ अभी ऑलरेडी सेफ हो, अगर आप कम ट्रांज़ैक्शन करते हो तो। दूसरी बात, आप डिपॉज़िट करने का ट्राई करो रात 12 बजे के बाद का, नाइट में, और न्यूली एडिड अकाउंट में, जो अकाउंट साइट पे अभी भी आया है, ख़ास तौर से उसमें ऐड करने की कोशिश किया करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि होता क्या है, कोई अकाउंट नया-नया ऐड हुआ है, तुरंत तो वो फ्लैग हो नहीं जाएगा। उसको होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे कम से कम, अगर कोई उसे रिपोर्ट भी कर रहा है तो, ठीक है? और ना ऐसा होता है कि अकाउंट कोई आया, उसमें डिपॉज़िट आना शुरू हुआ, तुरंत ही उसे फ्लैग कर दिया, ये नहीं होगा। तो आप काफ़ी हद तक उसमें उस केस में सेफ हो आप, ठीक है? भई आपने 12 बजे किया, 1 बजे किया, और जो किसी ने रिपोर्ट भी किया वो 4 बजे किया, पहली बात तो रात के 4 बजे कोई करेगा नहीं रिपोर्ट, ठीक है? पर 12 बजे आप करते हो तो आप काफ़ी हद तक सेफ हो। तीसरा पॉइंट आपने करना है, एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट आपने बनाना है, सिर्फ़ इसी काम के लिए। उस वो ना आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए, वो ना आपका फैमिली का अकाउंट किसी का होना चाहिए, ठीक है? उसका कोई लेन-देन नहीं, उसका सिर्फ़ इसी काम से लेना-देना होना चाहिए। जब भी आपने डिपॉज़िट करना हुआ, कैश गए, बैंक में जमा किया, उस बंदे के खाते में जमा कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक हो गया। अगर आप अगर आपने विथड्रॉ करना है, विथड्रॉ डाला, द मोमेंट आपको विथड्रॉ आया, आपके अकाउंट में, बक के गए तुरंत एटीएम से, वो अमाउंट आपने विथड्रॉ कर लिया। अब आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं है, कर ले सारे को फ्रीज, जो करना हो। जो गलती उसने कर भी दिया, पहली बात तो फ्रीज ऐसा नहीं है कि हर अकाउंट फ्रीज हो रहा है, हर दिन फ्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। इतना कॉमन नहीं है ये। 100 में से होती आज भी 4-5 अकाउंट ही ट्रांज़ैक्शन पे फ्रीज है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है। दे बुकीज़ दिन में आज भी हज़ारों ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। पर जो फ्रीज की संभावना है, वो जो फ्रीज हो रहे हैं, वो 10 से 15 अकाउंट ही हो रहे हैं। तो रेशियो वाइज़ अभी भी वो कम है। लेकिन क्या है कि अगर मैं आपके सामने अभी राइट नाउ 10 केस दूँ, तो आपको लगेगा अरे यार! ये तो बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। बट जो क्वांटिटी है, उसके साथ कंपैरिज़न में अगर आप देखोगे, तो वो बहुत कम है, संख्या अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि लाइन लगी पड़ी है अकाउंट फ्रीज़ होने की, ऐसा नहीं हो रहा है। पर हो ये रहा है कि अगर आपने चांस रिड्यूस करने, जैसे आपने 25 के 30 विथड्रॉल थे आपके, 30 ट्रांज़ैक्शन थे, उनको आप 4-5 पे ले आए। आपने उनको कम कर दिया 6 गुना, ठीक है? ऐसे ही आपने अगर ये डेडिकेटेड बैंक अकाउंट बना लिया, तो अगर मान के मैं ये मान लेता हूँ, चलो आपका 2 महीने में, 3 महीने में एक अकाउंट आपका ब्लॉक हो भी गया, अगर हो गया, पहली बात तो करेंगे नहीं, देखो सारे में अकाउंट में पैसे नहीं बढ़े, को किसी पे नहीं लगाएँगे वो। उन्हें पता है कि भाई ये बंदा के अकाउंट में पैसा ही नहीं, इससे पैसा ल इसके अकाउंट पे लीन लगा के हमें क्या मिल जाएगा? पहली बात तो ये। पर अगर लग गया, तो आप सीधा बोल दो भाई ठीक है, अकाउंट को तो बंद कर लो, मेरा ले लेना-देना है नहीं अकाउंट से, आप दूसरे अकाउंट खुला लो। ये तरीका हुआ। अगर आप बड़े प्लेयर हो तो कैश में डील कर लो, अपने लोकल ब्रांच से पता कर लो कि भई जिस शहर में आप रहते हो, वहाँ पे वो ब्रांच आपको कैश में डील करा सकती है कि नहीं, कैसे संबंध आपके बनते हैं, व्यवहार कैसा बनता है तो वो करा लो। आप एक करंट अकाउंट भी खुला सकते हो विदाउट जीएसटी, जीएसटी मत लेना, जीएसटी मत लेना कभी भी। पर एमएसएमई में, एसएमई में करके आपका अकाउंट खुल सकता है, तो आपको लिमिट मिल जाती है 40 से 60 लाख के अराउंड, ठीक है? तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हो। बट अगर आप सेविंग अकाउंट में करते हो ना और ट्रांज़ैक्शन 4 से 5 करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर समझ जाएगा बंदा यार ये कि ये बंदा 4 से 5 ट्रांज़ैक्शन कर रहा है मंथ की, इसको ये वो बंदा नहीं है। 5वाँ पॉइंट, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बिग ब्रांड्स पे खेलना है। तो आपके, मैं ये नहीं कहूँगा बिग ब्रांड्स पे खेलोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं हो सकता है, पर चांसेस कम रहेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा डिपॉज़िट आता है। जिसके पास ज़्यादा डिपॉज़िट आता है, अगर उसका अकाउंट ब्लॉक होता है, उसका बड़ा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और वो कोशिश करते हैं अच्छे अकाउंट लेने की, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की, बड़े लेवल पे प्रमोशन पे पैसा खर्च करते हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने चांस वाली बात की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रीज़, तो मैंने आपको बता दिया, आज के टाइम में गोलगप्पे वाले का फ्रीज़ हो रहा है, रेहड़ी पटरी वाले का अकाउंट फ्रीज़ हो रहा है, सब्जी वाले का फ्रीज़ हो रहा है। जयपुर में एक पेट्रोल पंप वाले ने सुसाइड किया है, आप गूगल कर सकते हो ये वाली खबर को। अब बताओ, अब पेट्रोल पंप वाले को यार कौन पेमेंट करने जा रहा है, वो कैसे पता लगाएगा? किसी को कहाँ से पैसा आया, वो कैसे पता लगेगा यार? चलो, मैं कह रहा हूँ आप जुआ खेलते हो, आपने विथड्रॉ ले लिया, आपने अपने दोस्त को डाल दिया, आपका दोस्त तो जुआ नहीं खेलता, लेकिन उसका अकाउंट भी हो जाएगा ब्लॉक, आप क्या करोगे? ये क्या बहर फैलाई है बहन बवासीर इन्होंने। भाई जो 2 लोग डील कर रहे हैं, उनके अकाउंट आप फ्रीज़ करो तो बात समझ में आती है।
तुम 12 लेयर तक किसी का अकाउंट भी फ्रीज़ कर दे रहे हो। कोई सेंस है इस बात का यार? मुझे ही दे दो कोई यार, अमित शाह का अकाउंट अमित शाह का दे दो, राहुल गांधी का दे दो, मैं भी सारे के अकाउंट फ्रीज़ करता हूँ इनके। तो उनके करेंगे ये? घंटा नहीं करेंगे। छठा, आप कभी भी अपने पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड का अकाउंट नहीं लेंगे। क्यों? अगर किसी वजह से आप केस में फँस गए, बड़ा पैसा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लड़ना पड़ेगा, उसके में जाना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। इन दैट केस इन दैट केस आप अपने पेरेंट को, सिस्टर को, ब्रदर को, फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को लेके नहीं जा सकते। परेशान हो जाएँगे वो लोग। तो जो भसड़ आपकी है ना, उसे आप ही सँभालना। कभी भी ये काम किसी और के अकाउंट में मत करना। 7वाँ, और हाँ, इससे एक अगर आपका फ्रेंड हरामी निकल गया, तो हो सकता है वो पैसे खुद ही पी जाए आपके वाले, क्योंकि लीगली आप तो उस पैसे के राइट रखते नहीं हो। 7वाँ और आखिरी, कभी भी, कभी भी आपको यूपीआई से डिपॉज़िट नहीं करना है। कितना भी क्यूआर मिले, यूपीआई एड्रेस मिले, नहीं, थोड़ा मेहनत लगेगी, पर आपने जो बैंक की डिटेल दी होती है साइड के ऊपर, आपको हमेशा उन बैंक की डिटेल्स में और बैंक की ही ऐप से आपको पेमेंट करना है। या अगर आप एचडीएफसी का अकाउंट यूज़ करते हैं, एचडीएफसी की मोबाइल बैंकिंग ऐप, या आईसीआईसी का तो आईसीआईसी की, जो भी मतलब आप बैंक आपका बैंक है, आपको उसकी बैंकिंग ऐप का ही इस्तेमाल करना है। उस तरह की ट्रांज़ैक्शन जो है, वो कम फ्लैग्ड होती है। बहुत रेयर उसमें होगा, यानी कि मान लो कि अगर आप ये ट्रांज़ेक्शन करोगे, तो हर स्टेप के साथ आपका जो अ, चांस है अकाउंट आपके फ्रीज़ होने का, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल लक खराब होगा, गधे के लिंग से किस्मत लिखी होगी, तो भाई फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने वीडियो बनाया है, आई होप आपको पसंद आया होगा, काफ़ी आपके काम की, आप बताइए। आई होप आपको उससे वैल्यू मिला होगा, और आप इन रूल्स को फ़ॉलो करोगे ना, इन इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करोगे, तो उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी आपको ऐसे नहीं लगेगा यार, साला एक तो बैटिंग है, जीतना मुश्किल है, जीत गए तो पैसे लिए, साला फ्रीज़ हो गया। ये तो वो वाली बात है, वो कौन-सा कहावत है कि मंदिर में गए तो गुरुद्वारे में गए तो लंगर खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब, ऐसे कुछ था ना वो। तो फिर ये वो वाला सीन हो जाएगा। तो प्लीज़ इन सब से बचना। बाकी अल्टीमेट बात कहूँ ना, हम में जितने भी लोग ऑनलाइन में डील कर रहे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन में डील कर रहे हैं, हम सब रिस्क में हैं। किसका अकाउंट कब फ्रीज़ हो जाए, कुछ नहीं पता, सब तुक्के पे है। मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगा कि जी यहाँ खेल लो, वहाँ मत खेलो, यहाँ खेलोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। जब यार ज्वेलर्स का अकाउंट हो रहा है, जब पेट्रोल पंप वाले का हो रहा है, रेहड़ी पटरी वाले का हो रहा है, साला गोलगप्पे वाले का हो रहा है, फिर कौन बचा? तो चलो, मेरे पास टाइम था इस बीच, तो मैंने वीडियो बना दिया, आपके काम आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।